हेलो। आज 25 तारीख महीना 7 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड्स योर टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल गुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है 25/7/2022 कक्षा 5 से लेकर 12 तक एक्सटर्नल वीकर सेक्शन। बच्चों, आज जो है एक बहुत ही अद्भुत कारण जान करके आश्चर्य होगा। उसी कारण को पर मंथन विचार आज करो कि भारत में आरएसएस का नाम सुना है। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत में कामयाब है। आज सदियों से सत्ता, प्रशासन, कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सभी पुलिस और सेना और जितने भी तरह के राष्ट्रीय संस्थान हैं, मीडिया और प्राइवेट सरकारी सेक्टर, वो सब पर हावी है। अर्थात उसी के इच्छा के अनुसार सब कुछ होता है। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है कि आरएसएस जो है, आरएसएस को मदद करने वाली एक इसकी प्रमुख शाखा है जिसको विश्व हिंदू परिषद कहते हैं। वो पूरे विश्व में 250 से देशों में इसकी शाखा है। 250 देशों में से पैसा चंदा के रूप में इकट्ठा करती है और आरएसएस को मदद करती है। आरएसएस जो है एक ऐसा दिखाता है कि हम जो है नॉन पॉलिटिकल संगठन है और वो उस पैसा से राज्य के राज्य सरकारों को और केंद्र के सरकारों को बनाती है। एमपी एमएलए खरीदती है और एमएलसी खरीदती है और इसको में सहयोग करता है। इसका एक सबसे बड़ा बीजेपी का जो सहयोगी है वो है बजरंग दल और विश्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और भी हैं इसके गुंडे हैं और भी लोग हैं जो ये ठेका ले लेते हैं। क्षेत्र क्षेत्र में जा कर के गरीब मतदाता को, एसटी एससी ओबीसी मतदाता को पैसा दे करके, लोभन दे करके किसी भी तरह से वोट खरीदते हैं सरकार के पक्ष में और एमपी एमएलए बनवाने में मदद करते हैं। इस तरह से जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के माध्यम से बीजेपी सत्तासीन होती है और जो यहाँ के पूंजीपति हैं उनसे वो धन चंदा लेती है। उस चंदा को इस एमपी एमएलए के खरीद बिक्री में लगाती है और सब कामों में, आतंकवादी गतिविधियों में लगाती है और सब कामों में लगाती है। और जो है बाकी काम जो है इसके इशारे पर राष्ट्रपति से लेकर के एक चपरासी तक का सब कुछ इसी के इशारे, इसी के कहने और इसी के इच्छा के अनुसार ही होता है। इसलिए जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है भारत में कामयाब है। इस बात को जो है बहुजन समाज का नहीं जाना, और अंधेरा में तीर मारता है। बहुजन समाज की पार्टी बनाया है, खाली तीर मारता है, अंधेरा में तीर मारता है। और एक आज़ाद समाज पार्टी बनाया है, वो भी अंधेरा में तीर मारता है। एक अम्बेडकराइट पार्टी बनाया है
विजय मानकर जी, वो भी अंधेरे में तीर मारते हैं। इस तरह से ये लोग खाली तीर मारा मारी अंधेरे में। उधर राजभर पार्टी बनाया है, इसके बाद उदित राज पार्टी बनाए। इस तरह से लोग जो है अंधारा में खाली उछल कूद करते रहता है। किंतु संगठन सत्ता पाने का जो जरिया है वो भाजपा से सीखो। और आरएसएस किस तरह से सरकार में बिना पैसा का दिया नहीं जलेगा, और पैसा कहाँ से आएगा वो इंतजाम विश्व हिंदू परिषद करती है और देशों से चंदा ले आ करके और आरएसएस को देती है। आरएसएस जो है उस चंदा से संगठन खड़ा करता है बीजेपी को। बीजेपी जो है और लोकल जो है चंदा, टैक्स, डकैती, छिनैती, बलात्कार, हत्या काम करवाता है गुंडा बदमाशी से, उनसे पैसा लेना। और विश्व हिंदू परिषद का विदेशों में धंधा यही है कि गौकशी कराना, बार चलवाना और अवैध जितना तरह के ड्रग सप्लायर करना, और ये सब धंधा से वहाँ से धन उपार्जन करके ले आकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक को कोई भी अगर खोजे, जांचे, देखे उस देशों में जा कर के कि जितना गौकशी वाला जो स्लॉटर हाउस है या जो भी गाय का मांस बेचने वाला है या काटने वाला है, वो जो है विश्व हिंदू परिषद का मेंबर है। और उन्हीं के यहाँ ब्राह्मण बनता है, वहाँ कसाई है, और वो धंधा है उसका। और जितना भी भारत में चकला चलता है, रंडी खाना चलता है, बार चलता है, दारू का दुकान चलता है, सबका जो मुखिया है सब विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी का लोग है। ये खुलाआम कोर्ट भी कह चुका है और रिपोर्ट में भी है। किंतु ये क्योंकि जानता है, आरएसएस जो है शुद्धिकरण मंत्र जानता है, और शुद्धिकरण का मंत्र पढ़ करके और नहा लेगा और शुद्ध हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा। और बाकी जो है जितना भी अत्याचार, पाप, बलात्कार, छिनताई, डकैती, हत्या, रहजन्नी, आतंकवादी गतिविधि करना इसका पेशा है। किंतु यहाँ पर जो है ये वही शुद्धिकरण इसका ब्राह्मणों का एक यंत्र है, उसी से अपने को शुद्ध कर लेता है। और यही बात जो है आज़ाद समाज का पार्टी के लोग नहीं जानते, और ना ही विश्व स्तर पर कोई संगठन बनाए, और ना ही भारत भर में कोई एक संगठन बना पाए, और ना ही कहीं से धन उपार्जन करने का विश्व में कहीं भी आदिवासी जेन्युअस जो लोग हैं उनसे मदद लेकर के इस देश में क्रांति लाने में सफल हुए। और सिर्फ अपने में खाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री लोग बनाता और वही जो है इनका हक हकूक़ छीन लेता। और इसी तरह से आपस में ही प्रेसिडेंट बनने के लिए, आपस में मंत्री बनने के लिए आपस में ही लड़ते लड़ता है, जिसके आज ये हालत है बहुजन समाज का और आज़ाद समाज का। आज़ाद समाज आज टूटने के कगार पर है। 4 टुकड़ों 5 टुकड़ों में बट चुकी है, और भी 2-4 टुकड़ा में हो जाएगा आगे चलते, तो कोई ठीक नहीं है। और आज़ाद को ऐसा लगता है कि हम जो है ताल कटोरिया स्टेडियम में पछवाड़ा हिला दिए तो सब बहुजन का राज आ गया। थैंक्स।